रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। लेकिन जितना खास और महत्वपूर्ण रथ यात्रा है, उतने ही रहस्यमयी और हैरान करने वाली है रथ यात्रा और जगन्नाथ जी से जुड़ी कुछ बातें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रथ यात्रा से जुड़ी उन रोचक बातों को। हर हर महादेव। काशीबाज क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। यहाँ आपको भगवान और भक्तों की कहानियाँ, रोचक पौराणिक कथाएं और अन्य कहानियाँ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत में हर साल ओडिशा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्णा और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी और छोटी बहन सुभद्रा जी का भी रथ रहता है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लेकिन रथ यात्रा से जुड़े कई ऐसे रोचक और खास बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए जानते हैं उन खास बातों को। मूर्ति में नहीं है हाथ, पैर और पंजे। हमने अक्सर ऐसी मूर्तियां नहीं देखी होगी जिनमें हाथ, पैर और पंजे नहीं हो। लेकिन सुनने में अजीब लगता होगा कि भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों की मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि मूर्तियों को प्राचीन समय में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और उनकी शर्त यह थी कि जब तक वो मूर्ति बनाकर खुद बाहर नहीं आ जाते तब तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन राजा उत्सुकता से अंदर चले गए, जिसके कारण विश्वकर्मा जी ने मूर्तियां बनाना रोक दिया और मूर्तियां अधूरी बन के रह गई। तब से लेकर आज तक मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं है। तीनों मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ बनाने के लिए नहीं होते किसी धातु का इस्तेमाल। भगवान जगन्नाथ जी के रथ भी साधारण नहीं होते, वह बेहद खास होते हैं, जिन्हें नीम की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। खास बात तो यह होती है कि रथ को बनाने में किसी भी तरह के धातु का इस्तेमाल नहीं होता। रथ बनाने के लिए स्वस्थ और शुद्ध नीम के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा होता है जगन्नाथ जी का रथ। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों वाला होता है। रथ की ऊंचाई 45 फीट और उसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रंग लाल और पीला होता है। उनके रथ के निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया के पावन दिन से ही शुरू हो जाती है। जगन्नाथ जी का रथ बाकी दोनों रथों से थोड़ा बड़ा होता है। उनके रथ में भगवान हनुमान जी और भगवान नरसिंह जी उनका प्रतीक होता है और इनका रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी की रथ की खास बातें। आयु में बड़े होने के कारण रथ यात्रा में भगवान बलराम जी का रथ सबसे आगे रहकर बाकी दोनों रथों का नेतृत्व करता है। इसलिए यात्रा में बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है। उनके रथ की ऊंचाई 44 फीट और रथ का रंग ज्यादातर नीला होता है। बहन सुभद्रा जी का रथ। सुभद्रा जी भगवान कृष्णा और बलराम जी की लाडली थी, जिस कारण उनका रथ दोनों भाइयों की सुरक्षा घेरे में रहता है। इसलिए उनका रथ बीच में होता है। उनकी रथ की ऊंचाई 43 फीट और रथ को सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियों में भी होती है अस्थियां। पुराणों के अनुसार इन तीनों मूर्तियों का निर्माण महाराज इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन महाराज के सपने में आकर भगवान विष्णु ने उन्हें मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया। सपने में उन्हें बताया गया कि भगवान कृष्ण नदी में समा गए और उनके विलाप में बलराम जी और बहन सुभद्रा जी भी नदी में समा गए और उनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई है। फिर भगवान का आदेश मानकर राजा नदी से अस्थियों को उठा लाए और थोड़ा थोड़ा करके उन तीनों मूर्तियों में डाल दिया,
जब उनका निर्माण हो रहा था। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण आज से करीब हजारों साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में वहां प्रतिमाएं बदल दी जाती है। रथ खींचने से जन्म मरण से मिल जाती है मुक्ति। रथ यात्रा के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को खींचता है उन्हें फिर कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हवा की दिशा तक बदल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ दिन के समय हवा समुद्र की जमीन की तरफ आती है और शाम को उसके उल्टी दिशा में हवा बहती है। लेकिन मंदिर की ध्वज इसके विपरीत ठीक उल्टे दिशा में ही लहराता है, क्योंकि मंदिर में हवा दिन में समुद्र की ओर और रात में मंदिर की तरफ बहती है। हर एक दिन ध्वज बदलना जरूरी है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि भारत में जगन्नाथ जी का मंदिर ही ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां हर दिन ध्वज को बदला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि अगर किसी एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के ऊपर से पंछी भी नहीं उड़ती। जगन्नाथ जी का मंदिर इतना रहस्यमयी है कि कहा जाता है कि आज तक मंदिर के ऊपर से कोई पंछी भी नहीं उड़ती दिखी। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजर सकता। साइंटिस्ट के अनुसार यहाँ कोई विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। तो यह थी रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और खास बातें। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन किए हैं, कितने लोग उड़ीसा से हैं और इस बार रथ यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।